वरिष्ठ प्राचार्य डॉक्टर जी.के. जोशी सर और हमारे बीच सुधा साहू सर, मनोज देवांगन सर, विद्या नागवंशी मैम, अमीषा रामटेकर मैम और सभागार में बैठे श्री प्रमोद जोशिया और भानु सर। देखिए, जो आज हिंदी विभाग और भूगोल विभाग की ओर से जो बसंत पंचमी आप लोग मना रहे हैं, यह हम सभी के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। साहू सर ने गीत के माध्यम से बड़ी अच्छी बातें साझा की हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए। मैं कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहूँगा। एक तरफ बसंत पंचमी, माँ सरस्वती हमारे सामने साक्षात मैं देख रहा हूँ, और एक गुरु की परंपरा। इन दोनों के बीच में जब आप समावेशी करेंगे, जब आप इंक्लूसिव करेंगे, तो कहीं न कहीं एक गुरु और एक सरस्वती वंदना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे गुरु पर क्या संवेदना होनी चाहिए और माँ सरस्वती के प्रति हम सभी की क्या संवेदना होनी चाहिए, इन दो मुद्दों को लेकर के मैं अपनी बात को रखूंगा। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ये ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की परंपरा है। यह एक आचरण दर्शाता है कि एक गुरु अपने विद्यार्थी के प्रति क्या दे पाता है और एक विद्यार्थी एक शिक्षक के प्रति क्या दे पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक आचरण आप सभी को अच्छी रखनी चाहिए। अब मैं माँ सरस्वती पे आता हूँ। आज मैं एक उपन्यास पढ़ा रहा था सर। एक उपन्यास का नाम है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, हज़रत देवी जी का उपन्यास है। उसमें लिखा हुआ है लाइन कि जिस घर में सरस्वती, जिस घर में स्त्रियां वास करती हैं, उस घर में देवता निवास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद देवी जी कहते हैं, जिस घर में अगर स्त्रियां रहती हैं सर, तो उस घर में देवता भी निवास करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, पूरे भारत में अगर माँ सरस्वती हमारे आपके घर में न हो, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा और आपका आचरण अच्छा हो। इसलिए आचरण को हमें शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचार को अच्छी रखने चाहिए। और जैसा कि साहू सर ने भी गीत सुनाया कि बसंत पर एक अच्छी हरियाली होती है, और यह हरियाली महाविद्यालय से लेकर परिवार तक सभी तक जाती है। तो बसंत पंचमी के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन एक रचनाकार बसंत पंचमी को ध्यान में रखकर क्या करना चाहते हैं, एक कविता मैं आपको साझा करूंगा। बहुत सुंदर कविता है और मैं आशा करूंगा कि ध्यान आप लोग सुनेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, सुनिएगा। प्रातः जगाता शिशु बसंत को, प्रातः जगाता शिशु बसंत को, नौ गुलाब दे दे ताली। प्रातः जगाता शिशु बसंत को, नौ गुलाब दे दे ताली। तितली बनी देव की कविता, वन वन उड़ती मतवाली। सुंदरता को जगी देखकर, सुंदरता को जगी देखकर, जी करता मैं कुछ गाऊं, जी करता है कुछ गाऊं। मैं भी आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दीप जलाऊं। ठोकर मार भाग को फोड़े, ठोकर मार भाग को फोड़े, जड़ जीवन तज कर जड़ जाऊं। उतरी कभी न भू पर जो छवि, उतरी कभी न भू पर जो छवि, जग को उसका रूप दिखाऊं। स्वप्न बीच जो सुंदर, स्वप्न बीच जो कुछ सुंदर हो, उसे सत्य में व्याप्त करूं, और सत्य तनु के कुंसित मन का अस्तित्व समाप्त करूं, अस्तित्व समाप्त करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जीवन में आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।